नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कौटिल्य एक्सप्रेस, जिसमें टोटल 540 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको वीडियो में ये क्वेश्चन हम लोग पूरा डिस्कशन के साथ करेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का मिलान करना है। सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद आपको हो जाएगा किसमें? ऋग्वेद हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में एक और होता है, इसको और कहते हैं कौशिकी भी कहते हैं इसको, कौशिकी। दूसरा हो जाएगा आपको सामवेद। सामवेद का हो जाएगा आपको पंचविश। पंचविश के एक और नाम से भी जानते हैं षड्विश। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। अथर्ववेद हो जाएगा आपको, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। शतपथ के एक और नाम से जानते हैं तैत्रेय। तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात चर्चा करें हम। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्म कांड का नियम की चर्चा किया गया, जिसमें यज्ञ एवं कर्म कांड की चर्चा किए करने के नियम की चर्चा किए गए। ऋग्वेद पहला देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद एक नंबर देखेंगे। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की राजत्व की चर्चा है। अगर वहीं बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा की गई है। राजसूय यज्ञ की चर्चा की गई है। तथा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भी चर्चा की गई है। हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा है। वहीं देखेंगे ऋग्वेद के कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में लोगों के आचार विचार की चर्चा है। अगला देखते हैं सामवेद। वहीं देखेंगे सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा? षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ की अगर चर्चा करें, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदा की चर्चा की गई है। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में ही अगर वहीं देखें सामवेद का व्याकरण ग्रंथ कौन हो जाएगा? सामवेद का व्याकरण ग्रंथ आपको जैमिनीय व्याकरण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के मंत्र की चर्चा की गई है। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के विलुप्त एवं पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। अगला देखेंगे यजुर्वेद का व्याकरण ग्रंथ कौन सा आपको? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ग्रंथ एवं आर्य सभ्यता के विस्तार की जानकारी की चर्चा की गई है। इसमें इसी में आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदे एवं गौतम राहुगण की चर्चा की गई है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको 24 बैलों से हल खींचे जाने की भी चर्चा की गई है। विभिन्न कृषि की भी चर्चा की गई है। अगला देखेंगे अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। इसमें किसकी? गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ऋग्वेद नोट करके लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग नोट में आप लोग लिखे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री देवी को जो समर्पित है, कौन सा? गायत्री मंत्र है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें है, इसमें कौन सा पुस्तक है जो उपनिषद दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दर्शन पर। आइए उपनिषद के बारे में कुछ लिखते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है?
उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर आध्यात्मिक विषय की जानकारी लेना। यानी उपनिषद भारतीय दर्शन में उपनिषद का भारतीय दर्शन का जन्म स्थल कहा जाता है। इसमें कुल कितने खंड की चर्चा की गई? इसमें टोटल 108 की चर्चा की गई, जिसमें मात्र 13 को मान्यता प्राप्त है। 13 कितने मान्यता प्राप्त कितने हैं? 13 को मान्यता प्राप्त है। इसमें अगर देखेंगे आश्रम की भी चर्चा की गई है। कितने इसमें आश्रम? 4 आश्रम की चर्चा किस में की गई है? 4 आश्रम की आपकी चर्चा की गई है। इसको हम स्पेस लेते हैं। इसमें आपको 4 आश्रम की चर्चा की गई है। 4 आश्रम की चर्चा किस में की गई? आपको ज्वालो उपनिषद में, ज्वालो उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा किस में की गई दोस्तों? 3 आश्रम की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में चर्चा की गई है। और वहीं बात करेंगे हम सत्यमेव जयते की चर्चा किस में की गई है? सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडकोपनिषद में की गई है। यम एवं नचिकेता की चर्चा किसमें? कठोपनिषद में की गई है। तमसो माँ ज्योतिगम्य की चर्चा किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। अस्तो माँ सद्गम्य की भी चर्चा किसमें की गई? आपको बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। पुनर्जन्म की अवधारणा की चर्चा किसमें की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है दोस्तों। उपनिषद को हम उपनिषद में हम लोग ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, कहाँ से मिले पशुपालन के प्रमाण दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा? आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मध्य पाषाण काल में पहली बार कुत्ता को पालतू बनाया गया था। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। पशुपालन, कृषि, आग का प्रयोग किस कुंभकारी, हड्डी के उपकरण यानी एक्सेप्ट्रा का प्रमाण कहाँ से मिला? यहीं से मिला है दोस्तों। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। हरियाणा सब अगर वहीं देखेंगे भारत में स्थित हरियाणा का राखीगढ़ी जो वर्तमान भारतीय क्षेत्र में है, में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और वहीं दूसरा हम देखेंगे भारतीय क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा स्थल तो कौन सा? धौलावीरा जगह, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे पर स्थित था? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। इसमें और ऑप्शन आ जाएगा आपको मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, आमटी, कोटदिजी, एक और हो जाएगा आपको चुनहुद्रो। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? इसमें से कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा आपको? नंबर 5 आप लोग भी देखिए, ऑप्शन देखिए इसमें से। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कितना का होता है आपको? NH4Cl। वहीं देखेंगे हम आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखेंगे तो NaHCO3। सोडियम क्लोराइड का सूत्र देखें, सोडियम क्लोराइड NaCl। और यहीं देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो हो जाएगा आपको Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 10 अणु रहते हैं उपस्थित। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
निषेचित अंडा यानी जुग्म में प्रत्यारोपित हो जाता है। किस में प्रत्यारोपित है दोस्तों? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भाशय में हो जाता है। गर्भाशय में अगर वहीं बात करें तो शिशु का आहार कहाँ से मिलता है? आहार कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से आहार मिलता है बच्चा को, प्लेसेंटा के द्वारा आहार ग्रहण करता है। अनिश्चित कहाँ से, इसमें कहाँ बनता है? निश्चित जो भाग अंडा होता है कहाँ बनता है? फिलिपियन ट्यूब में, फिलिपियन ट्यूब में बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? इसका राइट आंसर कौन हो सकेगा दोस्तों? ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में किसके द्वारा? तना के द्वारा होता है, तना के द्वारा। वहीं अगर बात करें वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन कब बाहर निकलता है? आर्द्रता की उपस्थिति में बाहर निकलता है, किसके द्वारा? रंध्र, रंध्र या बोले तो वातरंध्र के द्वारा। वहीं अगर बात करें श्वसन के, श्वसन में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसमें आपको 3 चीजें निकलती है, एक्सोथर्मिक, कैटाबोलिक एवं डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? 6 गुना 10 के पावर 24, 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सुमेलित करना इसमें भी करा, सुमेलित कीजिए। हड़प्पा स्थल दिया गया, स्थिति दिया, मन कहाँ स्थित है? वहीं अगर हम बात करें मांडा, मांडा कहाँ स्थित होगा? आपको जम्मू कश्मीर। दायमाबाद आपको कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा आपको राजस्थान। राखीगढ़ी की देखेंगे तो राखीगढ़ कहाँ हो जाएगा? आपको हरियाणा में होगा स्थित, राखीगढ़ हरियाणा में हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 3 4 1 2। अगर वहीं बात करें हम जम्मू सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते इसकी स्थिति, इसका तो ये हुआ आपको सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थिति में है? इसका आकृति चतुष्कोणीय है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर आपको हो जाएगा मांडा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये हो जाएगा आपको दैमाबाद, ये हो जाएगा आपको आलमगीरपुर, ये हो जाएगा आपको सुतगा केंडोर, जो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, जो अभी किस में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। वहीं अगर बात करें नदी किनारे तो कौन सी, किस नदी किनारे? दास नदी किनारे स्थित है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी किनारे स्थित है, चिनाब। वहीं देखें दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी किनारे? परवारा नदी किनारे स्थित है, परवारा नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे, जो किसकी सहायक नदी है? जमुना की सहायक नदी हिंडन, हिंडन नदी के किनारे बसा स्थित है। वहीं अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे हम, ये होगा आपको नॉर्थ साउथ, ये होगा आपको ईस्ट, ये हो गया आपको वेस्ट। नॉर्थ से अगर साउथ, नॉर्थ से साउथ देखेंगे लंबाई टोटल कितनी इसकी? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। वहीं अगर देखेंगे साउथ ईस्ट से वेस्ट देखेंगे इसका डायरेक्शन, तो इसकी कितना टोटल लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर स्थित है, टोटल लंबाई कितना? 1600 किलोमीटर है। मालूम है दोस्तों, आपको मालूम हो गया पूरा ही। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं किसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। इस अजातशत्रु के एक और पितृहंता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। वहीं देखेंगे बिंबिसार, बिंबिसार प्रथम शासक, प्रथम ऐतिहासिक शासक था बिंबिसार, जिसने मगध साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। वहीं देखिए अजातशत्रु की हत्या किसने किया था दोस्तों? उदयन ने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस माध्यम में गमन करती है। वहीं अगर देखेंगे हम, जब ध्वनि के बारे में कुछ देखते हैं, ध्वनि तरंग, जब ध्वनि तरंग ठोस द्रव गैस माध्यम में जब चलती है तो इसका कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तीनों अगर अवस्था में चलेगी, ठोस द्रव एवं गैस, तीनों अवस्था में चलेगी तो कैसी हो जाएगी? अनुदैर्घ्य हो जाएगी, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग। अगर वहीं देखेंगे हम ठोस के सतह पर, ठोस के सतह पर तो इसका आकार कैसा रहता है? ठोस के सतह पर अनुप्रस्थ हो जाता है तरंग, इसका अनुप्रस्थ हो जाता है।
और द्रव के सतह के माने द्रव के सतह के अंदर में कैसा रहता है, अनुदैर्ध्य रहता है दोस्तों। और वहीं देखेंगे विशिष्ट चालकता बराबर कितना हो जाएगा, 1/, विशिष्ट चालकता बराबर कितना हो जाएगा, 1/ओम या मोहो या सीमेन भी इसी को कहते हैं दोस्तों, सीमेन कहते हैं। अमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों हम लोग, अमीटर के द्वारा से करंट को मापा जाता है। अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से मापा जाता है करंट को, अमीटर से करंट का मापा जाता है। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। अब वहीं देखेंगे आदर्श अमीटर, इसमें होता है कि आदर्श अमीटर, आदर्श अमीटर से चालकता एवं अनंत प्रतिरोध बराबर कितना होता है, 0 होता है। वहीं देखेंगे वोल्ट मीटर का विभव या विभवांतर को, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, विभव या विभवांतर को मापते हैं। वहीं देखेंगे वोल्ट मीटर किस में जो परिपथ में किस समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत एवं चालकता बराबर कितना होता है, 0 होता है वो भी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसमें से राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, अधातु। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधा को कठोर और दृढ़ बनाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल स्क्लेरेनकाइमा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, अग्नाशय के द्वारा चलता है। वहीं देखिए अगर बात वृद्धि स्तर के रक्त में शर्करा का जो शुगर में वृद्धि होता है किसके कारण होता है दोस्तों, वृद्धि इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जो लैंगरहैंस दीपिका में क्या होता है, बीटा सेल उपस्थित होता है। अगर वहीं बात करें अग्नाशय कितने खंड में बांटा रहता है, इसका 3 खंड में बांटा रहता है दोस्तों। किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है अग्नाशय, इस झिला रहता है आपको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन यानी पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है इसमें से। तो सबसे पहले आपको कौन हो जाएगा, इसमें सबसे दोस्तों आपको मरकरी, उसके बाद हो जाएगा आपको निकेल, उसके बाद हो जाएगा आपको हो जाएगा टंगस्टन, आई हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको सिल्वर। इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्षा होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 कक्षा होते हैं। एक कक्षा किस में होता है, स्कॉर्पियन में होता है आपको एक कक्षा, स्कॉर्पियन का कितना एक कक्षा पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, 2 कक्षा पाया जाता है मछली में कितना, 2 पाया जाता है। वहीं देखेंगे मेढक में कितना पाया जाता है दोस्तों, मेढक में 3 पाया जाता है, ये हो जाएगा आपको मेढक। अपवाद में एक सरीसृप, अपवाद में है एक सरीसृप में कितना पाया जाता है दोस्तों आपको, ये हटा दे सब। सरीसृप में आपको कितने पाया जाता है, सरीसृप में भी आपको 3 ही मैट पाया जाता है। अपवाद में एक मगरमच्छ है जिसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पक्षी में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पक्षी में भी पाए जाते हैं। स्तनधारी में कितने पाए जाते हैं, ये भी 4 ही पाए जाते हैं। स्तनधारी में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। स्तनधारी में हम लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें एनिलिडा यानी केंचुआ में कितने पाए जाते हैं, केंचुआ के कितने हृदय में बांटा रहता है, उसको 8 भाग में बांटा रहता है। तिलचट्टा कितने भाग में रहता है, तिलचट्टा आपको 13 भाग में बांटा रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस सुमेलित करना है। ऋषभ आपको हो जाएगा आंसर, ऋषभ हो जाएगा आपको वृषभ का प्रतीक चिन्ह क्या था, वृषभ यानी बोलो तो सांड। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, मल्लीनाथ का जल कलश हो जाएगा। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा आपको, सर्प हो जाएगा। संभवनाथ का हो जाएगा आपको अश्व। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 4 3 2। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसका हो जाएगा अध्यक्ष आपको अस्तल अस्तुल भद्र, अस्तुल भद्र। इसमें कितने 12 अंक की चर्चा की गई, इसमें रचना की गई है 12 अंक की। और दूसरा वही पूछता आपसे, दूसरा कहाँ होता? बल्लभी में हुआ था दूसरा आपको। इसका अध्यक्ष कौन था? देवाधि श्रवण थे। इसमें कितने की चर्चा की गई? इसमें 12 उपांक की रचना की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण सहित है? इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में इसके कब हुआ था? तीसरी हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगली पुत्तुस के द्वारा किया गया था। वहीं अगर देखेंगे विनय पिटक, विनय पिटक की रचना कब हुई थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अब विनय पिटक की रचना किसने की थी दोस्तों? उपाली। वहीं देखेंगे सूत पिटक की रचना कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति में हुई थी। इसकी रचना किसने की थी? आनंद। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति में क्या दे? इसे सूत पिटक मतलब क्या होगा? उपदेश होता है, उपदेश देना। अब विनय पिटक में क्या है? इसमें किसकी चर्चा है? नियम कानून है। इसमें बौद्ध धर्म में मैंने प्रवेश को लेकर नियम चर्चा की, इसमें की नियम कानून की चर्चा विनय पिटक में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मतलब पूछ रहे इसमें स्थानिक कौन इसको कहा जाता था? इस हो जाएगा ऑप्शन ए जिला प्रशासन। वहीं देखेंगे अशोक के काल में मौर्य सम्राट कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो इसका 5 प्रांतों में बटा हुआ था दोस्तों, 5 प्रांत में। वहीं अगर हम बात करेंगे इसका, देखेंगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कौन हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। इसमें आपको हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से नीचे आपको आ जाएगा प्रांत या चक्र या सूबा के प्रांत के नीचे कौन आ जाएगा आपको? विषय या जिला। यही हम लोग से पूछा था दोस्तों, जिला। उसके नीचे कौन आ जाएगा आपको? अनुमंडल से नीचे कौन आ जाएगा आपको? प्रखंड से नीचे कौन आ जाएगा आपको? ग्राम। सबसे निचली शाखा कौन थी दोस्तों? ग्राम थी। अगला आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। ये हो गया 22। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। सप्तांग सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी कौटल्य कौन था दोस्तों? इसको आप चाणक्य भी कहते हैं, या चाणक्य भी कहते हैं दोस्तों, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सम्राट की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। श्री गुप्त यानी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, मैंने किसने पदवी ग्रहण की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सूडान की। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बेकिंग पाउडर और का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नाभिकीय बल कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका ताना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। वही अगर हम देखेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना होता है इसका, इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? अंकुरन करता है, पौधा जो जो बीज रोपते हैं उसको अंकुरन के लिए काम करता है, अंकुरन में। आई क्वेश्चन नंबर 31, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, मनुष्य में कौन कौन सी ऊर्जा हो जाएगा होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। आई क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है, मान कितने ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, जो उठाया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 14 मीटर। आइए इसको देखेंगे तो mgh इसका फॉर्मूला, तो mgh बराबर कितना हो जाएगा आपको? 9800। एम दिया हुआ है, एम कितना है? 70 किलोग्राम। जी हमको जी मालूम है हमको 9.8, तो बाकी इसको हम 10 मान लेंगे। एच हम लोग को निकालना है, कितना हो गया? 9800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 सत्य 98, आगे आंसर 14 किलोमीटर, 14 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए किस कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी प्रेनेकाइमा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि P इक्वल टू एम भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाए चचनामा में। इसके लेखक इसको किसने लिखा था? अली अहमद ने लिखा था, अली अहमद। वहीं देखें कुताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी, अल बरूनी ने की थी। वहीं देखेंगे नुस्खा ए दिलखुश, नुस्खा दिलखुश की स्थापना रचना किसने की थी? भीमसेन, भीमसेन ने की थी। वहीं देखें ताजुल मिसाल, ताजुल मिसाल की रचना किसने की थी? हसन हसन निजाम, हसन निजाम ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी गुरुग्राम में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 82वां, 82। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जयपाल के विरुद्ध हुआ था। इसका राइट देखें गजनबी का अगर कितने टोटल आक्रमण किए थे भारत पर? 17 आक्रमण किए थे। इसका 16वां आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर का खिलाफ था, जो कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था, जो बहुत सोना चांदी वहां से लूटा था। और उसके बाद इसका आखिरी को आक्रमण कौन था? 17वां आक्रमण था आपको जाटों के विरुद्ध किया था, कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था जाटों के विरुद्ध। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता यानी हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बलबन ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसको किस नाम से पगला बादशाह भी इसको कहते हैं, MBT। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बाजार सुधार किया था। आइए क्वेश्चन नंबर
44 देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन संयोजकता कितना -2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हो जाएगा आपको 8, इसके लिखेंगे 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। तो इसमें कितना हो जाएगा संयोजकता, इसको आपको देखेंगे लास्ट वाला, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6, तो 6 में से -8 करेंगे तो कितना बचेगा -2, इसलिए संयोजकता कितना, इसका कितना हो जाएगा संयोजकता -2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है, मैंने क्या कहा जाता है उसका, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें क्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कम होती गति, यानी 1/2 mv², और m बढ़ेगा तो इधर भी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसका, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देव राय का नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मल्लिका अर्जुन के नाम से भी, मल्लिका अर्जुन को जानते हैं। यही रहा दोस्तों आपको आज का 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो इसी तरह डिस्कशन के साथ लाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो बने रखिए, आपका धन्यवाद। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों।